नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं मुस्कान चौरसिया और ये मेरा वीडियो है तांडव के ऊपर। तांडव एक जो वेब सीरीज है जो पिछले 2 हफ्ते हो चुके हैं उसे रिलीज हुए, मगर अब तक ये सुर्खियों में है। लगातार इस पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जा रही हैं जो ये लगातार न्यूज चैनल की हर खबर में छाई हुई है। रिलीज हुए हुए इसको इतना लंबा वक्त हो चुका है, पर ये अभी भी इसके जो मसले हैं वो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। क्या हुआ ऐसा उसमें, क्या था सीन उसमें, क्या अब वो निर्माताओं क्यों अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, क्यों अब उन्हें हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। ऐसी कई सारी तमाम तांडव को लेकर इस वक्त सबके मन में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं और ये बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्सी बन गया है ये तांडव वेब सीरीज। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी तांडव से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी बातें। 2 हफ्ते पहले जो ये रिलीज हुई थी 15 जनवरी से लेके आज तक की हर डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा। तांडव वेब सीरीज रिलीज होने के साथ ही पूरे सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ ट्रेंड जाने लगे। पूरा घमासान हो गया सोशल मीडिया पे, लोग पोस्ट डालने लगे, लोग वीडियोस डालने लगे, लोग अपनी बात कहने लगे और यहाँ तक कि ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा कि हैशटैग बॉयकॉट तांडव और बैन तांडव। मतलब मीन्स बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक युद्ध की तरह शुरू हो गया कि बिल्कुल भी जो तांडव है उसको बंद कर दिया जाए, उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन मेन कलाकार हैं। तो सबसे पहले कि जो इसमें सैफ अली खान है, डिम्पल कपाड़िया है, सुनील ग्रोवर है और जो मुख्य किरदार जिसकी वजह से इतना बवाल चल रहा है पूरे देश में वो है मोहम्मद जिशान अयूब। इसके साथ साथ निर्माता है तांडव के हिमांशु कृष्ण मेहरा, सीरीज के जो लेखक हैं वो हैं गौरव सोलंकी और निर्देशक अली अब्बास जफर हैं। अब बात करते हैं कि सीरीज में ऐसा क्या था। मीन्स उस तांडव की जो वेब सीरीज है उसमें कुल 9 एपिसोड्स है। पहले एपिसोड में ऐसा क्या हो गया कि लोग इतना ज्यादा जो होता है ना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई और इतना बवाल हो गया, इतने सारे केसेस हो गए। क्या थी वो आपको बताते हैं कि पहले उस सीन में क्या था। तो सबसे पहले आप ये जानिए, तो उस सीन में ये था कि जिशान अयूब भगवान शिव जी का एक किरदार निभा रहा है, ठीक है। और ये सीन एक कॉलेज कैंपस में थिएटर फेस्टिव के तौर पर फिल्माया गया है। थिएटर फेस्टिव में एक एक्टर कहता है, भोलेनाथ प्रभु आपके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कम हो रहे हैं और वहाँ राम जी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, लगता है सोशल मीडिया को स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। तो उस पर भगवान बोलते हैं कि क्या करूँ, मैं अपनी डीपी बदल दूँ क्या। तो वो एक्टर बोलता है, दूसरा वाला जो वहाँ पे स्टेज पे संचालन करता रहता है वो बोलता है कि भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं, कुछ नया कीजिए, बल्कि कुछ नया ट्वीट करिए। ऐसा ये जो इतना शिव जी के कैरेक्टर्स और जो राम जी के और ये ट्वीट, सोशल मीडिया, डीपी, ये सारी जो चीज़ें हुई ना, उस चीज़ को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ गया। बहुत सारे लोगों को भावनाओं की जो उनकी थी उनको ठेस पहुँच गया और उन्होंने पूरा बवाल मचा दिया। हर राज्य के लोग, बहुत सारी जगह एफआईआर हुई, बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर लोगों ने कहा कि बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदू धर्म में भगवान के ऊपर एक मजाक है जो ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा कि इस तरीके की मूवी लाई जाए जिसमें भगवान का ही अपमान हो रहा हो। तांडव को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, एकदम हलचल सा मच गया। उसके बाद भाजपा की तरफ से भी इसके विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसमें सबसे ऊपर एक नाम आता है भाजपा के सांसद मनोज कोटक का, जिन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि आप इसे जो तांडव है वेब सीरीज या तो उसे बैन कराइए, या तो उसके सीन कटवाइए, या उनके जो निर्माता हैं, स्टार्स हैं, उनसे माफ़ी मंगवाइए और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप ज़रूर लगवाइए। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें होने लगी नेताओं की तरफ से भी, और कई ऐसे संगठन, अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों ने भी शिकायत की कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। इस पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने जल्द ही एक लेटर भेजा, एक नोटिस जारी की अमेजॉन प्राइम को और उसमें उनसे पूछा कि आप बताइए इसके बारे में। मीडिया की तरफ से भी कई जानकारी लेने की कोशिश हुई अमेजॉन प्राइम की तरफ से, मगर उस जो अमेजॉन प्राइम है उसने सीधे कह दिया कि मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। इसके साथ साथ एक्टर और सांसद
रवि किशन ने भी एक समारोह में संबोधन करते हुए कहा कि भगवान के लिए हमारे भगवान को छोड़ दो, इससे हमें बहुत दुख होता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने धंधे में करोड़ों रुपए कमाने के लिए कृपया हमारे भगवान को ओछा ना दिखाएं। ऐसी कई सारी चीज़ें अलग अलग लोगों की तरफ से इस तांडव वेब सीरीज के सीन को लेकर आई हैं, जिसमें लोगों को बहुत आहत हुआ है, क्योंकि उनके भगवान, उनके शिव, उनके राम को लेकर ये एक मजाक बनाया गया है। इस पूरी चीज को लेकर बवाल पूरे देश में मचा हुआ था। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में एफआईआर भी दर्ज होने लगे थे। ऐसे ही जब लगातार कई सारे एफआईआर दर्ज हो गए तो लखनऊ के हजरतगंज में भी एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो थोड़ी और सख्त हो गई और वहाँ की कुछ टीमें मुंबई चली गई और वहाँ के निर्देशक से, तांडव के जो निर्देशक हैं उनसे उनकी जो बयान है वो दर्ज की। अब आपको बताते चलें कि जो बीते सोमवार को तांडव की जो पूरी टीम है उन्होंने बैठक की आईबी मिनिस्टर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के साथ। और उस बैठक में उसके बाद बातचीत के बाद वहाँ से कुछ सीन जो मूवी में थी, जो वेब सीरीज में थी, उसको काट दी गई। जो सीन से लोगों को दिक्कत थी उस सीन को काट दिया गया और बिना शर्त पूरी टीम ने वहाँ पे माफ़ी मांगी कि अब जो भी लोगों को तकलीफ हुई है उस चीज़ के लिए हम सभी से माफ़ी चाहते हैं और इस सीन को हम डिलीट करते हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब इंटरनेट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीन, कोई कंटेंट को काटा गया है और बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी गई है। ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन माफ़ी के बाद भी ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं, ये अभी भी चलते चला आ रहा है। यहाँ तक कि अब बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लोगों को अब ये है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों ये ऐसे ही घूम रहे, क्योंकि इन्होंने मजाक उड़ाया है, माफ़ी मांग लेने या कंटेंट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, इनकी अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर अब और ज़्यादा ये बढ़ते ही जा रहा है। अब बताते हैं आपको कि इस पर क्या आगे बढ़ा। इतनी सारी एफआईआर दर्ज होने के बाद जो तांडव की टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराती है, इस वजह से कि हम इतनी जगह पे कैसे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज है। कृपया करके आप ये सारे एफआईआर को या तो रद्द कर दीजिए या इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम वहीं पर जा सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग इतनी जगह नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप हमारी गिरफ्तारी के लिए भी ये सारे एफआईआर को रद्द कर दीजिए कि हमारी गिरफ्तारी ना हो। पर बुधवार को इसकी सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने इनकी ये जो याचिका है उस चीज़ को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसे कंटेंट बना ही क्यों जिस पर लोगों के दिल को या उनके भावनाओं को आहत हो या उन्हें कोई तकलीफ हो, आपको ऐसे कंटेंट बनाने नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टार्स इस पे साइन किया इस कॉन्ट्रैक्ट पे, बिना पढ़े और पढ़ने के बावजूद भी इस तरह के कंटेंट पे साइन करना भी शायद गलत है। इतनी आज़ादी भी नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा है कि अब अगर आपको इसके आगे कोई मदद चाहिए, आप चाहते हैं कि इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए या आपकी गिरफ्तारी रद्द कर दी जाए, तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और उन्होंने ये भी हो गया कि अब जो आगे की सुनवाई है वो अगले 4 हफ्ते बाद होगी, यानी कि अब इन लोगों के पास 4 हफ्ते का टाइम है और पूरे देश के जो लोग हैं उनके पास भी 4 हफ्ते का है कि अब इन 4 हफ्तों में और क्या बवाल मचता है या अब नहीं मचता है बवाल, या यहीं पर ये चीज़ ठंडे हो जाती हैं, क्या चलता है। ये तो इतनी बातें थी। अब 4 हफ्ते बाद क्या कोर्ट में सुनवाई होती है, किस चीज़ पर फैसला आता है, क्या होता है, वो तो आगे पता चलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी तांडव को लेकर, उसके निर्माताओं को लेकर क्या थी बहस, किस चीज़ के लिए लड़ाई थी, क्या क्या सीन थे, क्यों इस सीन में इतना बवाल था और फिर क्या सीन काटी गई, कहाँ कहाँ एफआईआर दर्ज हुए, किसने किसने क्या क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे याचिका खारिज की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ उसे लाइक करें और कमेंट में अपने जो ओपिनियन है वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।